नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का प्रथम चैप्टर स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में आपने देखा कि मौर्य काल में वहाँ का जो शासन प्रबंधन कैसा है, मतलब प्रशासन कैसा था, उसके बारे में। यदि वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कि मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था कैसी थी, कि उस समय जब मौर्यों का जब शासन था उस समय मगध की जो सेना व्यवस्था कैसी थी। आइए उसके बारे में इस वीडियो में अध्ययन करते हैं। सैन्य व्यवस्था मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 8,000 रथों से सुसज्जित सेना थी। सेना के गठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था जो 6 समितियों में विभक्त था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। सैन्य व्यवस्था के बारे में मेगास्थनीज ने जो विवरण दिया है, मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में वर्णन किया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जो प्रथम शासक था, उसकी विशाल सेना थी, क्योंकि ये उसी के समय शासनकाल में रहा है, इसलिए उसी की बात करेंगे यहाँ पे। तो वह कहता है कि उसके पास क्या थे, 6 लाख तो पैदल सैनिक थे, 50,000 अश्वारोही जो अश्व पे बैठ के युद्ध करने वाले सैनिक थे, 9,000 हाथी थे उसके पास और 800 रथ जिनके माध्यम से वह युद्ध। अब देख सकते हैं कितनी विशाल सेना है। तो इसी कारण से चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत में अपने मौर्यों का साम्राज्य का विस्तार किया था। अब आगे बात करेंगे, लेकिन ये जो सेना का जो गठन है वो कैसे करता था, इसके लिए एक अलग से विभाग बना हुआ था जिसका नाम था सैन्य विभाग। सैन्य विभाग में क्या था, उसका क्या संगठन था, उसकी हम बात करें तो सैन्य विभाग में 6 समितियां बनी हुई थी और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे, 5 सदस्य हुआ करते थे। अब वो समितियां क्या करती थी सैन्य विभाग में, उनकी हम बात करें तो जो प्रथम समिति है वो काम देखती थी नौसेना की, मतलब जल सेना की। इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के पास में एक ऐसी सेना भी थी जो समुद्र में लड़ने के लिए, या मतलब जहाँ पे भी जल है उसमें लड़ने के लिए उसके पास में बिल्कुल सेना थी, जिसको नौसेना या जल सेना के नाम से जाना गया है। आज भी नौसेना ही कहा जाता है। द्वितीय जो समिति है वह युद्ध सामग्री, यातायात और रसद की व्यवस्था करती थी। जैसे मान लो कहीं पे भी सेना को जाना है या कुछ करना है, युद्ध के लिए जाना है, तो उसके यातायात के क्या साधन होंगे या कैसे जाएंगे, उनकी रसद की क्या व्यवस्था होगी, और युद्ध में जो सामग्री लेके जाएंगे युद्ध लड़ने के लिए, जैसे मान लो उस समय तलवार हैं, भाले हैं, धनुष बाण है, जो भी उनको युद्ध के अंदर जो सामग्री आवश्यकता है या बचने के लिए ढाल है, इन सब की व्यवस्थाएं करना इस द्वितीय समिति का काम हुआ करता था। इसके बाद में बात करें तृतीय समिति। तृतीय समिति बात काम करती थी पैदल सेना के लिए। पैदल सेना की जितनी भी देख रेख है वह कौन करती थी, तृतीय समिति। चतुर्थ समिति करती थी अश्वारोही सेना के लिए, और 5वीं समिति हाथी सेना के लिए, 6ठी समिति रथ सेना के लिए। इस तरीके से आपने देखते हैं जो 6 समिति हैं, 6 में से 5 समिति तो अलग अलग सेनाओं के लिए काम कर रही हैं, और एक जो द्वितीय समिति है ये इन सभी की मिलाकर युद्ध सामग्री, यातायात और रसद की व्यवस्था करती है। इसके आगे बात करें, सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतःपाल कहलाता था। अब अधिकारी क्या कहलाता था, अंतःपाल। और सीमांत क्षेत्र का व्यवस्थापक भी अंतःपाल होता था। जैसे मौर्य साम्राज्य जितनी दूर में विस्तृत है, तो सीमाओं के ऊपर अन्य जो शासक है या अन्य राज्य है, नेचुरल है, उससे युद्ध वगैरह की स्थिति कभी भी हो सकती है। इसलिए इसी जो अंतःपाल जो सेना का अधिकारी था, इसी को वहां का व्यवस्थापक बना के रखते थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में या मौर्य के जो साम्राज्य था उस समय सैन्य व्यवस्था कैसी थी। या आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आ गया है, तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।